ये एक नियमित समीक्षा बैठक थी जिसमें जो हमारे आगे की कार्य योजनाएं हैं और जो पहले कार्य कर चुके हैं उनकी समीक्षा की गई। इस समय जो हमारा फोकस है वो साइबर अपराधियों से लड़ने के लिए अपनी पुलिस को दक्ष करने पे है। तो सभी हमारी साइबर हेल्प डेस्क, साइबर थाना, सभी थाना अध्यक्ष, सभी अधिकारी साइबर अपराध से लड़ने की जो ट्रेनिंग है वो ले रहे हैं। आज भी इसी तरह की एक 60 अधिकारियों का एक ट्रेनिंग का बैच था जिसमें मैं खुद भी शामिल हुआ। ये भारत सरकार के द्वारा साइट ट्रेन पर ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है जिसके तहत आज ये ट्रेनिंग की गई। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने सभी पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध से लड़ने में जो जिस योग्यता की आवश्यकता है, जिस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो साइबर फॉरेंसिक्स की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश में जो समन्वय की आवश्यकता है कि अगर झारखंड का अपराधी उत्तर प्रदेश में कोई अपराध कर रहा है तो हम कैसे झारखंड पुलिस तक पहुंच सके। हमारे यहाँ का अपराधी कोई अगर तमिलनाडु या केरल में अपराध कर रहा है तो उस तक हम सूचना कैसे पहुँचाएं। तो आपसी समन्वय के लिए कैसे पुलिस टू पुलिस एजेंसीज में आपस में समन्वय हो, इस सब पर ध्यान इसके माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही साथ माफियाओं पर हमारी जो कार्रवाई है, जो निरंतर प्रहार हो रहा है माफियाओं पर, उसको आगे भी योजनाबद्ध तरीके से जारी रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोन में लगभग 457 माफिया हैं जो चिन्हित हैं, जिसमें से 350 माफियाओं के ऊपर NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। और पिछले कुछ समय में हमने लगभग इनकी 11.5 अरब की संपत्ति जब्त कर ली है जो सरकार के हित में जब्त की गई है। 18 ऐसे हैं जिनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और इसी में 2 प्रदेश स्तर के माफिया हैं, एक जनपद फर्रुखाबाद का है और एक झांसी का है। फर्रुखाबाद का अनुपम दुबे जो है उसकी भी लगभग 2 अरब से ऊपर की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उसको बड़ा उसका गैंग है जिसमें लगभग 65 मेंबर्स हैं। उनका एक केस में सज़ा भी हुई है, आजीवन कारावास भी हुआ है और ये इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। झांसी में भी एक इसी तरह का प्रदेश स्तरीय माफिया है दीप नारायण, उसके विरुद्ध भी लगभग 650 करोड़ की उसकी संपत्तियां सीज की गई हैं और उसके गैंग पे भी कार्रवाई हो रही है। कन्नौज के भी जो स्थानीय माफिया हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। उसमें भी एक नवाब सिंह है, उसकी करीब 11.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसके बारे में भी समीक्षा की गई। साथ ही साथ बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल को नए आरक्षी मिले हैं, नए रिक्रूट्स मिले हैं, उनकी ट्रेनिंग की भी आज मेरे द्वारा समीक्षा की गई और जो विषय उनको पढ़ाए जा रहे हैं उसके बारे में उनसे वार्ता की गई। उनके यहाँ की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है उनके बारे में बात की गई और भविष्य के लिए जो भविष्य की पुलिसिंग है, जो भविष्य में जो चैलेंजेस हैं, भविष्य में जो हमारे नागरिकों को पुलिस की सुविधाएँ मिलनी है, उसके बारे में उनको जागरूक किया गया। ये सारा आज कार्य कन्नौज में किया गया। अब इसके बाद में फतेहगढ़ जा सर, साइबर क्राइम की आपने बात करी थी, कहीं ना कहीं जो आजकल फेसबुक पे बहुत सारे प्रलोभन वाले भी आते रहते हैं, बहुत से लोग फंस जाते हैं और दूसरा जब कोई फंस जाता है तो 24 घंटे का टाइम है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसे जानकारी भी नहीं होती कैसे पोर्टल पे आवेदन करें, तो इसको लेकर इसको स्मूथ बनाने के लिए भी कुछ प्रक्रिया। जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारे साइबर वॉलंटियर्स हम तैयार कर रहे हैं। साइबर वॉलंटियर्स में आप भी शामिल हो सकते हैं और शहर के और नागरिक भी हो सकते हैं, जिनके माध्यम से हम ये जो नई नई साइबर अपराध की विधाएं हैं इनके बारे में अपने नागरिकों को जागरूक करते हैं। और इसके अलावा सेंट्रलाइज वे में भी पुलिस अधीक्षक द्वारा, साइबर सेल के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां पर हम अपने नागरिकों को, व्यापारियों को, छात्रों को, बुजुर्गों को, पेंशनर्स को ट्रेन कर सके, उनको बता सके कि नए नए किस प्रकार के अपराध इसमें आ रहे हैं। जैसे पीछे डिजिटल अरेस्ट का बहुत जोर से एक हर जगह प्रकोप हुआ था, उसके बारे में भी हम लोगों ने सबको अवेयर किया। इसी तरह आप ये जो बता रहे हैं फेसबुक वाला भी, इसके बारे में भी करेंगे और इसका जो सबसे उचित माध्यम है वो साइबर वॉलंटियर्स है। जी, हमारी तिरंगा यात्राएं आज से शुरू हो चुकी हैं और ये आज, कल और 15 अगस्त को जारी रहेंगी। इसको राष्ट्रीय पर्व है, इसको धूमधाम से सभी मनाएं। इसके लिए पुलिस सजग है, पुलिस निरंतर पेट्रोलिंग पे है। जो तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी रहे और इसके बाद 16 तारीख को फिर जन्माष्टमी का त्यौहार आएगा, उसकी भी तैयारियों की समीक्षा की गई, सभी को निर्देश दिए गए।